इस वीडियो के अंदर आपको नरेशन का जो टॉपिक है YouTube कंटेंट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जाएगा। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग नरेशन का पार्ट कवर करने वाले हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। गाइस नरेशन बिल्कुल सिंपल होते हैं। मैं कुछ पहले टिप्स यहाँ पर बताऊँगा। जैसे गाइस आपको एक बात याद रखनी है रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब किसे बोलते हैं, तो पहले सुनो। जैसे से लिखा है, सेज लिखा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में। ये नोट डाउन करते रहो, ये प्रेजेंट में है। और गाइस विल से और विल सेज ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये फ्यूचर में है। क्योंकि यहाँ पर देखो विल से पता चल रहा है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है फ्यूचर में है और ये प्रेजेंट में है। तो एक बात याद रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो गाइस रिपोर्टेड स्पीच का आपको टेंस नहीं बदलना। क्या मैंने बताया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं, लेकिन गाइस प्रोनाउन चेंज करना पड़ता है। प्रोनाउन हमें क्या करना पड़ता है? प्रोनाउन हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है। अब प्रोनाउन कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो सुनो। प्रोनाउन किसे बोलते हैं? जैसे आई है, वी है, यू है, ही, सी, इट, दे, है ना। तो जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ये इनको नहीं चेंज करते हैं। जैसे ही, सी, इट, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं और इनको हम लोग नहीं चेंज करेंगे। केवल हम लोग चेंज किसे करते हैं? आई और वी को चेंज करेंगे, यू को चेंज करते हैं। ठीक है, इनको चेंज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? गाइस देखो यहाँ पर लिखा है आई। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई और वी है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई और वी है तो यहाँ पर जो लिखा होगा उसका प्रोनाउन लिख लेंगे, उसका प्रोनाउन लिखेंगे। चलो बनाते हैं। बिना सेज के बाद या से के बाद यदि टू लगा है तो डायरेक्ट आपको से को चेंज करना है। से को चेंज कर देंगे टेल में, और सेज को चेंज करते हैं टेल्स में। ठीक है। अब देखो, बिना टेल्स मी दैट, दैट क्यों लगाया? रिपोर्टेड, ये इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का यूज करते हैं। बिना टेल्स मी दैट, आई और वी यदि यहाँ पर है तो यहाँ पर जो लिखा होगा वो लिखेंगे ही, इज। अब योर लिखा, यदि यू लिखा है तो यहाँ पर जो होगा ऑब्जेक्ट मतलब कि वो पॉसेसिव केस का यहाँ पर प्रोनाउन लिख देते हैं। ही इज माई फ्रेंड, माई ब्रदर सेज टू मी आई लव यू, माई ब्रदर टेल्स मी दैट ही लव्स मी, ही सेड टू मी आई हेल्प यू। ये पास्ट में है। ये सैड ये पास्ट में, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। सैड किसको दर्शाता है? सैड पास्ट को दर्शाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं। ठीक है। आई हेल्प यू प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। ही टोल्ड मी दैट, आई और वी यदि होगा तो यहाँ आई और वी इसके अकॉर्डिंग, तो ही लिखा है तो यहाँ पर ही लिख दो। आई हेल्प यू लिखा है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट जाएगा तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प। ही हेल्प्ड मी क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू लिखा है ना, तो यू यदि होगा ना तो यहाँ पर जो लिखा होगा वो आपको लिख देना है, मी। ठीक है। आप ये सोचो कि हमें प्रोनाउन कैसे चेंज करना है। मैंने आपको बताया ना, प्रोनाउन यदि चेंज करना सीख गए तो नरेशन सीख गए। ठीक है, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रोनाउन चेंज करना। देखो, यदि आई और वी है तो रिपोर्टिंग जो स्पीच होती है उसके पहले जो लिखा होगा वो आपको लिख देना है। और यदि यू लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो आपको उठाकर लिख देना है। ठीक है,
एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर लिखा है जैसे मोहन सेज आई सेल गो देयर, तो मोहन सेज दैट, आई और वी लिखा है, तो यहाँ पर जो होगा मोहन है लड़का है तो ही लिखेंगे ही विल गो देयर। रेखा सेज, तो रेखा सेज दैट, रेखा लड़की है तो सी वेंट। ही विल से टू मी आई एम योर नेबर, तो ही विल टेल मी दैट, इन्वर्टेड कामा को हटाओ, दर लगाओ। आई और वी यहाँ पर जो लिखेंगे वहीं पर लिख देंगे, ही के साथ में इज लगाते हैं। अब योर लिखा है, ये मतलब कि पॉसेसिव केस का मतलब यू होता तो ये लिख देते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर योर लिखा है तो ये मी है तो माई हो जाएगा, माई नेबर। ठीक है, ये आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, सी विल से टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू, तो सी विल टेल मी दैट, टेल का यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर से और ये सेज के बाद टू आता है तो हम से को चेंज कर देते हैं टेल में, सेज को चेंज करते हैं टेल्स में। सी विल टेल मी दैट, आई और वी, तो यहाँ पर जो होगा, मतलब कि मैं हर बार ये बोल रहा हूँ आई और वी, तो ये मत समझना कि दोनों हैं आई और वी, आपको ये समझना है यदि ये आई ना होकर के वी होता तो फिर भी यहाँ पर जो लिखा होता वही लिख देते। ठीक है, तो सी विल टेल मी दैट सी इज रेडी टू हेल्प मी क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखो यू लिखा है, तो यू आप जगह, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में यदि रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होगा वही डायरेक्ट उठाकर रख देते हैं। मुकेश सेज टू विनय आई शैल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी, मुकेश टेल्स विनय दैट ही विल हेल्प हिम, देखो यू है तो विनय, तो मतलब कि ही मत नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, हिम। इफ़ ही यू, तो विनय लड़का, इफ़ ही हेल्प्स हिम। ठीक है, यदि ये आपको सेंटेंस समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। रूल नंबर दूसरा कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो पास्ट टेंस पता कैसे चलेगा, यदि सैड लिखा है तो वो समझ जाना कि वो पास्ट में है, सैड के बाद टू लिखा है तो सैड को चेंज करेंगे टोल्ड में, अदरवाइज सैड को सैड ही रहने देंगे। ठीक है, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर, तो ही टोल्ड मी दैट, आई और वी यदि यहाँ पर होगा तो यहाँ पर जो लिखा होगा वही लिख देंगे, ही। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, ही रोट अ लेटर। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूस में बन जाते हैं, सिंपल से प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क, ही टोल्ड स्नेहा दैट। ठीक है, ही वॉज डूइंग, माई लिखा है तो यहाँ पर ही, तो ही जाएगा हिज वर्क। ठीक है, ये आप पॉइंट नोट कर लेना गाइस, नोट करते रहो। क्यों, क्योंकि जैसे ये आई का माई होता है तो समझो आई लिखा है, ये आई का माई होता है तो समझो ये लिखो कि आई लिखा है, तो जब ही लिखा है तो यहाँ पर ही को चेंज कर दो हिज में, हिज वर्क हो जाएगा। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी, ही टोल्ड मी दैट दे हैड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, दे हैड नेवर हेल्प्ड हिम। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, अजीत सेड टू हर आई हैव बीन टीचिंग योर लवर फॉर ईयर्स, अजीत टोल्ड हर दैट ही हैड बीन टीचिंग हर लवर्स फॉर ईयर्स। जैसे ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी राइटिंग अ लेटर, ही सेड टू मी आई शैल हैव राइटेन अ लेटर, तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव राइटेन अ लेटर, ही सेड टू मी आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर। देखो सिंपल है, कुछ लोगों को समझ में आ रहे होंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो गाइस कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा 1-2 दिन में कोशिश करता हूँ कि मैं राइटिंग पैड्स में आपको लिखकर समझाने लगूँ बोर्ड में। ठीक, अशोक सेड टू रमन यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो अशोक टोल्ड रमन दैट, अब यहाँ पर देखो यू है तो यहाँ पर जो रमन है तो रमन तो लड़का है तो यहाँ पर ही लिख दो, कैन को चेंज कर देते हैं कुड में, तो ही कुड स्पीक इंग्लिश। ही सेड टू यू यू मे गो आउट, तो ही टोल्ड यू दैट
यू है तो यहाँ पर यू लिखा है तो यू लिख दो, यू मे को चेंज करते हैं माइट में गो आउट। श्वेता सेड टू अंशु आई एम ए गुड गर्ल। श्वेता टोल्ड अंशु दैट सी वाज अ गुड गर्ल। मीना सेड टू सुलेखा यू आर माई बेस्ट क्लासमेट। मीना टोल्ड सुलेखा दैट सी, देखो यू लिखा है तो यहाँ पर जो लिखा है वही लिखेंगे, सुलेखा लड़के है तो सी का यूज किया गया है। सी वाज हर, है ना, बेस्ट क्लासमेट। अगला देखते हैं। तो ये भी सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, मैं एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आई सेड टू हर ही इज अ गुड प्लेयर, तो सिंपल है, आई टोल्ड हर दैट ही, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, ही वाज ए गुड प्लेयर। सी सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू। सी टोल्ड मी दैट सी हैड नो टाइम फॉर यू लिखा है तो यहाँ पर मी लिखा है तो डायरेक्ट मी उठा कर रख दो। आई सेड टू मोहन ही हैज अ पेन, तो आई टोल्ड मोहन दैट ही हैड अ पेन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। रेखा सेड टू मोहन आई वॉज गोइंग टू यू। रेखा टोल्ड मैडम दैट शी हैड बीन गोइंग टू हिम। पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन होती है। ही सेड यू वर absent in the class. He told me that I had been absent in the class. I had been absent in the class. She said to me you have to do this work. She told me that I had to do that work. You said to him she has to write a letter to her husband. You told him that she had to write a letter to her husband. तो ये रही क्लास नरेशन की गाइस। तो नरेशन की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको पॉइंट समझ में नहीं आया इस नरेशन का यदि कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में गाइस पूछ भी सकते हो, ठीक है। आप लोगों के लिए एक ग्रुप डिस्कशन के लिए एक व्हाट्सअप चैनल क्रिएट किया गया है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ से कोई भी ये PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी व्हाट्सअप ग्रुप पर। कोई भी पॉइंट यदि पूछना है, आपका डाउट रह जाता है नरेशन से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।